बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो अब जनता कह रही है बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। रोज 86 बलात्कार देश में हो रहे हैं। बच्चियों के खिलाफ जो अपराध हैं उसमें 96% का इजाफा हुआ है। अब तो ये हो गया है कि जो भ्रष्टाचारियों वाली वॉशिंग मशीन थी वो बलात्कारियों के लिए भी चालू हो गई है, खासतौर से दिल्ली में भी, क्योंकि दिल्ली तो दोहरी मार क्षेत्र है। यहाँ भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों की निकम्मी सरकारें हैं कि अब जब तक भाजपा और केजरीवाल सरकार बाहर नहीं होगी यहाँ कुछ बेहतर नहीं होने वाला है। और अब जनता ने और खासतौर से महिलाओं ने ठान लिया है कि उन्हें मजा चढ़ेगा। देखिए, उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि बलात्कार हो रहे थे और लाशें टंगी थी किसान आंदोलन। कंगना झूठ बोल रही है, उनको पार्टी से निकाल कर बाहर कीजिए। मुझे लगता है कि ऐसी महिला को राजनीति से दूर रहना चाहिए। उन्हें पहली फुर्सत में भारतीय जनता पार्टी बाहर निकाले। कांग्रेस से राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, एक तरफ जो बीजेपी है वो बात करती है, 2014 से लेकर अब तक भी बात करती है कि नारी सशक्तिकरण और नारी के बारे में बात करते हैं, मगर आपने उनके जो दावे और वादे थे उनको खोखला करार दिया अपने प्रेस वार्ता के दौरान। क्या कुछ है उसमें? देखिए, बिल्कुल खोखले वादे हैं। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो अब जनता कह रही है बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। रोज 86 बलात्कार देश में हो रहे हैं और बच्चियों के खिलाफ जो अपराध हैं उसमें 96% का इजाफा हुआ है। और ये तो और छोड़िए, जो इस देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री जो है हमारे, वो मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते हैं। कुलदीप सेंगर से लेके बृजभूषण शरण सिंह को अपना संरक्षण देते हैं। और वो भी संरक्षण भी छोड़िए, अब तो ये हो गया है कि जो भ्रष्टाचारियों वाली वॉशिंग मशीन थी वो बलात्कारियों के लिए भी चालू हो गई है। तो जो बलात्कारी भाजपा से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर ना कार्रवाई होगी, ना उसे पुलिस पकड़ेगी, ना उसे पार्टी से निकाला जाएगा। और ये तो और उसके सारे दाग अच्छे हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते हुए देश की महिलाओं ने ये ठान लिया है, और खासतौर से दिल्ली में भी, क्योंकि दिल्ली तो दोहरी मार क्षेत्र है। यहाँ भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों की निकम्मी सरकारें हैं कि अब जब तक भाजपा और केजरीवाल सरकार बाहर नहीं होगी यहाँ कुछ बेहतर नहीं होने वाला है। और मोदी जी की तो स्वयं की संवेदनशीलता देखिए कि वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को कहते हैं कांग्रेस की विधवा, रेणुका चौधरी जी को संसद के भीतर कहते हैं सूर्पनखा, और शशि थरूर जी की दिवंगत पत्नी को तब कहते थे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। और उसके बाद अब चिन्मयानंद के ऊपर से सारे केस रेप के हटाने की बात हो रही है। और वहीं केजरीवाल जी की ओर देखें तो वहाँ स्वाति मालीवाल जो उन्हीं की पार्टी की सांसद हैं, DCW की चेयरपर्सन है, उनके ऊपर ही आप देख लीजिए कि क्या माहौल हुआ कि उन्हें कुटाई और पिटाई के आरोप लगाने पड़ गए। उनके एक पूर्व मंत्री हैं, वो उन्होंने घरेलू हिंसा की, अपनी पत्नी पे कुत्ता तक छोड़ दिया। 10,000 होमगार्ड का वादा किया था, नहीं है। CCTV कैमरा नहीं है, बसों में मार्शल नहीं है, 1,000 रुपये पेंशन की बात की थी, नहीं है। जो लाडली स्कीम शीला जी ने चलाई थी उसके राशि भी इन्होंने कम कर दी। तो मतलब महिलाओं से संबंधित सारे मुद्दे हाशिए पर पड़े रहे, कभी राजनीति की मुख्य धारा में ना आए। ये केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार दोनों दिल्ली में सुनिश्चित कर रहे हैं। और अब जनता ने और खासतौर से महिलाओं ने ठान लिया है कि उन्हें मजा चाहिए। बीजेपी की नेत्री हैं, अभिनेत्री भी हैं कंगना रनौत, उनके भी बयान आते हैं किसानों के ऊपर, पर उसके ऊपर जो है संज्ञान ले लिया भाजपा ने। वो बोलते हैं कि इनको जो है वार्निंग दे दिया हमने। तो उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले तो जो वार्निंग की आप बात करें, वो चिट्ठी किसने जारी की है? कोई हस्ताक्षर नहीं है। तो वार्निंग किसने दी है? नड्डा जी ने दी है, मोदी जी ने दी है, अमित शाह जी ने दी है। ये कैसा चिट्ठी आई है जिसपे किसी का हस्ताक्षर ही नहीं है? तो ये तो फटकार के नाम पर मजाक है। और कंगना रनौत आज JP नड्डा से मिलने के लिए जा रही है। उन्हें तो पहले किसानों के पास जाना चाहिए। देखिए, उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि बलात्कार हो रहे थे और लाशें टंगी थी किसान आंदोलन। ऐसे आंदोलन ने जिसने मोदी जी और उनकी सरकार के घुटने टिका दिए और 3 काले कानून वापस लेने पड़े। अगर इतना कुछ खराब हो रहा था उस आंदोलन में तो सरकार ने कोई इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई? अभी भी बिठाइए, CBI जांच करिए, कोई SIT का गठन करिए। और अगर नहीं हो रहा था तो कंगना झूठ बोल रही है, उनको पार्टी से निकाल कर बाहर कीजिए। आप दोनों ही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। बीच में आपने एक चिट्ठी निकालने का रास्ता चुन लिया जिसपे हस्ताक्षर ही नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी सांसद जो कह रही है बांग्लादेश जैसा जो अफरा तफरी है वो पंजाब में हो जाए या हो सकती है, और मुझे तो लगता है इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो अराजकता को बढ़ावा देना है, हमेशा उलझलूल बोलना। कभी मनाली में दारू पार्टी करेंगी, कभी कहती हैं कि देश आज़ाद हुआ था 2014 में। मुझे लगता है कि ऐसी महिला को राजनीति से दूर रहना चाहिए। उन्हें पहली फुर्सत में भारतीय जनता पार्टी बाहर निकाले। और दूसरा, जनता को भी सोचना चाहिए कि ऐसी महिला जनप्रतिनिधि कभी ना बने। और मैम, चलिए कोई बात नहीं। तो ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि बीजेपी की जो पार्टी है वो एक तरह से वॉशिंग मशीन है। पहले भ्रष्टाचारी थे, अब बलात्कारी भी जो है उस वॉशिंग मशीन में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दिल्ली से दैनिक खबर लाइव के लिए अभिषेक सिंह।